हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है अ टॉल सिलेंडर इज फिल्ड विद विस्कस ऑयल। एक आपका सिलेंडर है कोई, ठीक है, ऐसे सिलेंडर समझ लो। इसके अंदर हमने ना ऑयल फिल कर दिया, कोई भी एक ऑयल फिल कर दिया। अ राउंड पेबल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी। हमने इसमें एक पेबल को ड्रॉप करा जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। फ्रॉम द प्लॉट शोज इंडिकेट द वन दैट रिप्रेजेंट द वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करा। अब जब मैं इसके अंदर पेबल को ड्रॉप करूंगी तो कुछ टाइम के लिए उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि उसका जो वेट है वो ज्यादा होगा आपकी एफ नेट से। ठीक है, जितना भी आपका फोर्स लग रही होगी, टर्मिनल फोर्स एंड विस्कस फोर्स। ठीक है, विस्कस फोर्स क्या होती है, 6 पाई नीटा आरवी, यही होती है ना। इस जितनी इसकी वजह से लग रही होगी एफ, उसकी वजह से वेट ज्यादा होगा। वेट ज्यादा होगा इसका मतलब वो वेलोसिटी उस पॉइंट पे क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रही होगी। तो वेलोसिटी एक पॉइंट पे इंक्रीज हो रही होगी। अब इंक्रीज के ग्राफ देख लेते हैं। तो डी है हमारे पास, ए है और सी है, इसका मतलब ऑप्शन भी तो इनकरेक्ट हो गया। अब क्या होगा, जैसे ही वो लिक्विड के अंदर आना शुरू करेगा, ठीक, वो फेस करेगा टर्मिनल वेलोसिटी। अब वो टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी कांस्टेंट हो जाएगी। इसका मतलब अब वो किस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, उसके लिक्विड के अंदर टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। और इस केस में आपका जो ए नेट एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब कांस्टेंट वेलोसिटी आ गई, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या कर रहा है, लीनियरली इंक्रीज ही दिखा रहा है। तो ए ग्राफ भी गलत हो गया। अब एक पॉइंट तक तो नहीं हो सकता बिल्कुल ही कि मतलब वो बिल्कुल कर्व चेंज हो जाए, नहीं, धीरे धीरे चेंज अटेन करी होगी उसने टर्मिनल वेलोसिटी। तो हमारा ग्राफ नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।